अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम यूनिट 11 10th क्लास फिज़िक्स का जो है लास्ट टाइम जो है मैंने लेक्चर में आपको एटलीस्ट 3 टॉपिक जो है ना डिस्कस किए थे। व्हाट इज साउंड, हाउ साउंड इज प्रोड्यूस, इज एनी साउंड रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन और लॉन्गिट्यूडनल ऑफ नेचर ऑफ साउंड वेव्स। ये हमने ब्रीफली डिस्कस किया था और मैं आज फिर आपको साउंड के मुतालिक बता दूँ, क्योंकि आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। साउंड की क्या खसूसियात हैं इसकी या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो अगर हम साउंड के देखें तो साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड इज form of energy. Sound is produced by vibrating body. बॉडी के वाइब्रेट होने पर साउंड प्रोड्यूस होता है और ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है और ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है मीडियम की मौजूदगी। बग़ैर मीडियम के ये साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। जैसा कि हमने बेल जार एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, उसके अंदर हमने देखा था कि अगर आप एक बेल एक जार में रखते हैं और उसका साउंड आपको सुनाई देगा जब तक उसमें हवा मौजूद है। अगर वैक्यूम पंप से आप हवा को निकालेंगे तो बेल तो बजती रहेगी लेकिन आपको उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। इससे प्रूफ हो गया था कि साउंड को प्रोपेगेट होने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह प्रोपेगेट होने के लिए मीडियम की ज़रूरत है। तो साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है और साउंड प्रोड्यूस होता है, ये है इसका मेन पॉइंट, वाइब्रेटिंग बॉडी से। कोई भी आवाज़ आपके कान तक आ रही है, आपके चलने की है, आप दरवाजे की है, पत्तों के सरसराहट की है, फैन की चलने की आवाज़, कोई भी आवाज़ अगर आपके कान तक पहुंच रही है तो वो वाइब्रेशंस हो रही हैं उस बॉडी के अंदर जिसके तहत आप तक ये आवाज़ पहुंच रही है। तो कैरेक्टरिस्टिक है कि साउंड जो है ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट का जो साउंड है वो डिफरेंट होता है और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो डिफरेंट है। लेकिन उसके लिए अगर हम देखें तो फर्स्ट पॉइंट जो इसका डिस्कस कर लेते हैं वो है पहले लाउडनेस को हम देखेंगे। लाउडनेस ऑफ साउंड, लाउडनेस ऑफ साउंड को हम कैसे डिफाइन करते हैं? ये आवाज़ की वो खासियत है जिसमें हम ऊंची और मध्यम यानी कि लाउड एंड फेंट, लाउड एंड फेंट यानी कि ऊंची और मध्यम, इस आवाज़ में हम फर्क महसूस कर सकें तो उसे हम बोलते हैं लाउडनेस। आपने अक्सर अगर आप किसी के कान में बात करते हैं तो आपकी आवाज़ क्या होगी? फेंट, मध्यम होगी। और अगर आपने किसी पब्लिक गैदरिंग से बात करनी है, किसी जलसे से बात करनी है तो आपकी जो आवाज़ क्या होगी वो क्या होगी? लाउड। और ऊंची और मध्यम यानी कि लाउड और फेंट आवाज़ में जो हम फ़र्क महसूस कर सकें उसे हम क्या बोलते हैं? लाउडनेस। लाउडनेस जो है ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ फैक्टर्स के ऊपर, लेकिन उनमें से कुछ फैक्टर्स हैं जिन्हें हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। लाउडनेस ऑफ साउंड ये डिपेंड करता है, ये जो है ये डिपेंड कर रहा है, डिपेंडेंस नंबर 1 जो इसका है ना वो है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडीज। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडीज। अब देखिए
अगर जो आवाज़ लाउडनेस ऑफ साउंड है ये किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडीज के। मिसाल के तौर पर आप सितार है, उसकी तारें आप वायलेंटली प्लग करते हैं तो उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो उसकी आवाज़ आपको क्या आएगी, ज़्यादा। इसी तरह अगर एक ड्रम है उससे आप ज़ोर ज़ोर से पीटते हैं, ज़ोर ज़ोर से मारते हैं तो उसका जो है मेम्ब्रेन जो है वो लार्ज एम्पलीट्यूड के साथ क्या करेगी, वाइब्रेट, और आपको उस ढोल की आवाज़ क्या सुनाई देगी, ज़्यादा। अगर आप उससे कम पीटेंगे तो उसकी एम्पलीट्यूड जो होगा वो कम होगा, जिसकी वजह से आपको उसकी आवाज़ ज़्यादा आएगी। अगर आप उसे फोर्सफुली पीटते हैं तो उसके मेम्ब्रेन की जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाएगी और उसके नतीजे में आवाज़ भी बढ़ जाएगी, जिससे हमें ये पता चलता है कि एम्पलीट्यूड अगर ज़्यादा होगा तो आपको साउंड ज़्यादा सुनाई देगा, और अगर आपका एम्पलीट्यूड कम है उस बॉडी का जो वाइब्रेट कर रही है तो उसका साउंड भी कम होगा, एंड वाइस वर्सा होगा। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट जो इसका डिपेंडेंस है वो है एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, लाउडनेस ऑफ साउंड जो है ये डिपेंड करता है एरिया के ऊपर भी। फॉर एग्जांपल अगर हम बड़े ड्रम को जो है पीट फोर्स लगाते हैं उसके ऊपर, उससे पीटते हैं तो उससे जो साउंड पैदा होगा वो क्या होगा, ज़्यादा बनिस्बत स्मॉल जो है ड्रम के, तो उसके जो एरिया चूँकि कम हो जाएगा, जिसे हम दूसरे लफ्ज़ों में ढोलकी कहते हैं। छोटी शादी ब्याह के मौके के ऊपर मेहंदी की रस्म के अंदर जो है वो ढोलकी छोटी सी होती है, उसका इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बड़े ढोल का इस्तेमाल करेंगे उसके मेम्ब्रेन को जो है ना वो एरिया बढ़ जाएगा तो उसकी आवाज़ क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसी तरह अगर आप देखें ट्यूनिंग फोर्क, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, अगर ट्यूनिंग फोर्क को रबड़ पैड के ऊपर हम स्ट्राइक करते हैं तो उसको कान के करीब लाना पड़ेगा और फिर आपको उसकी आवाज़ सुनाई देगी। लेकिन उसी ट्यूनिंग फोर्क को अगर आप रबड़ पैड पर स्ट्राइक कर टेबल के ऊपर साथ से टच करेंगे और अपना कान दूसरे टेबल के दूसरे एंड पर रखें तो हम उसकी आवाज़ को ज़्यादा महसूस करेंगे विद वाइब्रेशंस के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ अगर एरिया बढ़ा है वाइब्रेटिंग बॉडी का तो उसका साउंड भी इंक्रीज होगा, एंड वाइस वर्सा। ठीक हो गया। तो उसके बाद तो नेक्स्ट जो हमारा आ रहा है वो डिपेंडेंस जो यहाँ पे बयान हुआ है वो है डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। वाइब्रेटिंग बॉडी का डिस्टेंस क्या है? देखिए जी, लाउडनेस से डिपेंड कर रहा होता है डिस्टेंस ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। अब फॉर एग्जांपल मैं वाइब्रेट कर रहा हूँ, मेरी आवाज़ आ रही है और मेरे सामने जो आगे जो स्टूडेंट बैठे होंगे उन्हें मेरी आवाज़ ज़्यादा सुनाई देगी। और कमरा अगर बड़ा हो और स्टूडेंट ज़्यादा हो और एंड पे जो स्टूडेंट बैठा हुआ है उससे मेरी आवाज़ जो है वो कम जाएगी और जो आगे बैठा होगा उसको आवाज़ ज़्यादा आएगी। तो ये डिपेंड कर रहा है कि वाइब्रेटिंग बॉडी से जो लिसनर है, जो सुनने वाला है, उसका डिस्टेंस कितना है। अगर ज़्यादा डिस्टेंस पर होगा तो आवाज़ कम सुनाई देगी, अगर कम डिस्टेंस पर होगा तो आवाज़ ज़्यादा सुनाई देगी। अच्छा, लाउडनेस ऑफ साउंड जो है ये डिपेंड करता है, एक और मैं पॉइंट का यहाँ इजाफा करने लगा हूँ, फिजिकल कंडीशन ऑफ ईयर, कि आपके कान की फिजिकल कंडीशन भी तो ठीक हो ना। फर्ज करें वाइब्रेटिंग बॉडी तो वाइब्रेट कर रही है, साउंड को प्रोड्यूस कर रही है, अब सुनने वाले के कान ही ना ठीक हो, तो लिहाजा ये लाउडनेस आल्सो डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल कंडीशन ऑफ द ईयर ऑफ द लिसनर। साउंड अपीयर्स लाउडर टू द ईयर ऑफ द लिसनर देन अ डिफेक्टिव ईयर्स। जिसके कान खराब है उससे तो आवाज़ ही कम आएगी।
या आएगी नहीं, दोनों दो ही सूरतें हो सकती हैं। और जिसके कान की कंडीशन ठीक है उसे आवाज़ जो है ना वो ज़्यादा सुनाई देगी। तो ये थे स्टूडेंट डिपेंडेंस लाउडनेस ऑफ साउंड के। एक है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, एम्पलीट्यूड ज़्यादा साउंड ज़्यादा। फिर एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी का अगर एरिया ज़्यादा है तो आपको साउंड ज़्यादा सुनाई देगा। फिर डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी, अगर डिस्टेंस आपका कम है तो आवाज़ आपको ज़्यादा सुनाई देगी, डिस्टेंस ज़्यादा है तो आवाज़ आपको कम सुनाई देगी। और ये मैंने एक और डिपेंड किया लिखा है इधर, जो ये हम पॉइंट्स की शक्ल में तो नहीं है लेकिन पैराग्राफ में उन्होंने बताया है कि फिजिकल कंडीशन ऑफ एयर भी होना चाहिए ठीक। जो लिसनर है उसके कान जो हैं वो ठीक होने चाहिए, डिफेक्टेड नहीं होने चाहिए। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखते हैं वो है पिच। पिच किसे कहते हैं? PITCH, पिच, जिसमें हम श्रिल और ग्रेव यानी कि बारीक और भारी, जिसमें हम बारीक और भारी आवाज में हम फर्क महसूस कर सकें उसे हम क्या कहते हैं? पिच। पिच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय व्हिच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन श्रिल एंड ग्रेव साउंड। अमूमी तौर पर मर्दों की आवाज़ जो है वो भारी होती है, यानी कि ग्रेव की कैटेगरी के अंदर मर्द आते हैं, जबकि श्रिल की कैटेगरी के अंदर चिल्ड्रन आ जाते हैं, छोटे बच्चे, और खसूसी तौर पर लेडीज। द वॉइस ऑफ लेडीज एंड चिल्ड्रन इज श्रिल, यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी की होती है, हाई फ्रीक्वेंसी, जिसे हम चीखदार आवाज कहते हैं। आपने देखा होगा औरतों और बच्चों की आवाज चीखदार होती है, जबकि मर्दों की आवाज होती है वो भारी होती है। तो जिसकी पिच ज़्यादा है समझे उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो वो किस कैटेगरी में चले गए? बच्चों की चीखदार आवाज़ और औरतों की हो गई, इसी तरह ख़वातीन की हो गई। इसी तरह मर्दों की आवाज़ तो भारी में जाती है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसकी पिच ज़्यादा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है उसकी पिच कम है, तो एंड वाइस वर्सा। इसी तरह एक और आगे इसकी क्वालिटी आती है। तो ये बेसिकली जो अभी मैंने बात आपको बताई है ये इसका डिपेंड है, यानी कि पिच किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? ये पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। फ्रीक्वेंसी यानी कि लेडीज और चिल्ड्रन की जो फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो पिच ज़्यादा होगी, जबकि मर्दों की फ्रीक्वेंसी लो होगी क्योंकि उसकी आवाज़ भारी होती है, उसकी पिच जो है वो कम होगी। उसके बाद आता है क्वालिटी ऑफ साउंड। क्वालिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है जी? यानी कि क्वालिटी है क्या? ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड है जिसके अंदर हम मुख्तलिफ दो साउंड के सेम लोडनेस और पिच को हम डिफ्रेंशिएट कर सकें। इसके एग्जांपल मैं ऐसे दूंगा, आप कमरे के अंदर हैं और कमरे के बाहर एक पियानो और एक फ्लूट, ये दो आवाज़ें यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट है पियानो और फ्लूट, इन दोनों से आवाज़ को प्रोड्यूस किया जा रहा है और आप कमरे के अंदर बैठकर बता रहे हैं कि ये दो तरह के साउंड हाँ मैं सुन रहा हूँ। ये जो दो तरह के साउंड को डिफ्रेंशिएट करना होता है इसे हम क्या कहते हैं? क्वालिटी ऑफ साउंड। तो क्वालिटी ऑफ साउंड की जो डेफिनेशन है वो ये है, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड ऑफ सेम लाउडनेस एंड पिच इज कॉल्ड क्वालिटी। फिर इसी तरह ये फॉर एग्जांपल अगर आप मिसाल ले लें, ये मैं एक रफ सी डायग्राम बना देता हूँ। और इसी तरह जो है अगर ऐसे मैं देख लूँ
तो ये मैंने 3 वेव्स बनाई हैं, ये तीनों जो हैं, मतलब जो पहली वेव्स मैंने बनाई है वो ट्यूनिक फॉर्क की साउंड वेव्स हैं, इसी तरह दूसरी फ्लूट की है और तीसरी क्लैरिनेट की। तो ये जो है इनकी जो लाउडनेस है वो तो सेम है, लेकिन देयर वेव फॉर्म आर डिफरेंट। ये ट्यूनिक फॉर्क की है, ये जो है फ्लूट की है और ये क्लैरिनेट की। तो इससे हमें पता चल गया कि हर एक की जो क्वालिटी है वो डिफरेंट है। अगर आप कोई गाना सुनते हैं, कोई म्यूज़िक सुनते हैं, उसमें मुख्तलिफ साज, मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है और आप डिफ्रेंशिएट कर सकें कि जी ये वाला साउंड इसके अंदर इस्तेमाल हो रहा है, फ्लूट भी इस्तेमाल हो रहा है, पियानो भी इस्तेमाल हो रहा है, गिटार भी इस्तेमाल हो रहा है, ड्रम का इसके अंदर इस्तेमाल हो रहा है। तो ये जो डिफ्रेंशिएट करना है, इससे हम क्या कहते हैं, क्वालिटी ऑफ साउंड। ये था स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, जिसके हमने लाउडनेस की डेफिनेशन पढ़ी और फिर लाउडनेस किसके ऊपर डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, फिर एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी, पिच और क्वालिटी में। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको इसकी समझ आएगी होगी। ये लॉन्ग क्वेश्चन है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, खास तौर पर इसमें डिफरेंशिएट जो है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन पिच एंड क्वालिटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक साउंड है, ये लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में मल्टीपल टाइम्स आया हुआ है। डिफाइंड लाउडनेस ऑफ साउंड, ऑन विच फैक्टर लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड, तो ये इसके सारे आप डिपेंडेंट्स लिखेंगे। थैंक यू सो मच।